अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें हम पहुंच गए थे लोकेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस तक कि जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे उनकी लोकेशन क्या होगी असल में, ठीक है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में याद होगा कि लोकेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस में हमने लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो हमने फाइंड की थी, ठीक है। कि जो ब्राइट फ्रिंज होगा उसकी लोकेशन क्या होगी, मतलब सेंट्रल ब्राइट से जो ब्राइट फ्रिंजेस है वो कितने डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ब्राइट की बात करूँ तो फर्स्ट ब्राइट सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या होगी फर्स्ट ब्राइट की, ठीक है। तो उसमें हमने लिखा था कि लोकेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो ब्राइट फ्रिंज होगी, जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, उनका सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस कितना होगा, मतलब जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी उनका लोकेशन क्या होगा, ठीक है। तो उनका जो सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस होगा वही उसका लोकेशन भी होगा, ठीक है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट ब्राइट होता है उसका डिस्टेंस या उसका जो लोकेशन है वो सेंट्रल ब्राइट से कितना होता है, उसको हमने लिया था 1y1b इज इक्वल टू डी लेमडा या एल लेमडा डी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट ब्राइट है वो सेंट्रल ब्राइट से लेमडा डी डिवाइड बाय डी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो उसका लोकेशन जो है फर्स्ट ब्राइट का वो क्या होगा, लेमडा डी डिवाइड बाय डी। इस तरह हमने जो सेकंड ब्राइट है उसके लिए हमने क्या लिखा था, टू लेमडा डी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। तो इसको यूज करके हमने ये कहा था कि जो nth ब्राइट होगा, मतलब जो n नंबर पे जो ब्राइट आएगा वो सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे होगा, वो होगा वाई एन बी इज इक्वल टू एन लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो nth ब्राइट होगा, मतलब जहाँ पे n ब्राइट बनेगा, n नंबर ऑफ ब्राइट, वो सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो वो होगा n लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि लेमडा डी डिवाइड बाई डी यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो इसमें आपने सब में ये लिखना है और इसको आपने n एंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे nth ब्राइट जो है वो कहाँ पे बनेगा, n लेमडा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। लेमडा डी डिवाइड बाई डी यहाँ पे कॉमन होगा। तो ये तो हमने पढ़ा था कि जो ब्राइट होता है, जो ब्राइट फ्रिंज बनती है, उनका जो लोकेशन होता है सेंट्रल ब्राइट से उनका जो डिस्टेंस होता है या उनका लोकेशन जो होता है वो इनके बराबर होता है, ठीक है। फर्स्ट के लिए ये होता है, सेकंड के लिए अगर nth की बात करूं, अगर मैं nth ब्राइट की बात करूं तो nth ब्राइट के लिए जो डिस्टेंस होगा, मतलब उसकी जो लोकेशन होगी nth ब्राइट की, वो सेंट्रल ब्राइट से इतने डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई थी ब्राइट की बात, ठीक है। ये हमने ब्राइट फ्रिंजेस की बात की थी। अब अगर हम डार्क फ्रिंजेस की बात कर ले, ठीक है, कि डार्क फ्रिंजेस जो है उनकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्राइट फ्रिंजेस की लोकेशन की बात की थी। इस लेक्चर में हम डार्क फ्रिंजेस की लोकेशन की बात करेंगे कि डार्क फ्रिंजेस जो है वो किस लोकेशन पे होगी और उनका सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। डार्क फ्रिंजेस का सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर हम डार्क फ्रिंजेस की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि डार्क फ्रिंज कब बनती है, जब हमारे पास क्या हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे डार्क हमें नजर आता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या कितना होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई टू, 3 lambda divided by 2, 5 lambda divided by 2 and 2n minus 1 lambda divided by 2। मतलब आपको पता होगा कि जहाँ पे डार्क फ्रिंज बनती है, मतलब आप जहाँ पे हमें डार्क नजर आता है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस नजर आएंगी, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, वो होता है इसके बराबर। मतलब हम डेल एक्स को लिख सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 2n-1 लेमडा डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने इंटरफेरेंस से भी काफी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। इसको यहाँ पे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जहाँ पे डार्क बनता है, जहाँ पे हमें डार्क नजर आता है, उसके लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो इस के बराबर होता है, ठीक है। 2n-1 लेमडा डिवाइड बाई 2, मतलब इसको आपने ऑड मल्टीपल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख ले 1 3 5 मतलब ऑड नंबर है, ठीक है। जिसको अगर आप ऑड मल्टीपल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, 2n-1 लेमडा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जहाँ पे डार्क फ्रिंज बनती है उसका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, डेल एक्स इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं फर्स्ट डार्क की बात कर लूँ, ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट ब्राइट की बात की थी। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट डार्क की बात कर लूँ
कि फर्स्ट डार्क जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो मैं वही सेम लोकेशन जो है वो ले लेता हूँ कि उसी पॉइंट पी पे हमारे पास फर्स्ट ब्राइट बनेगा, ठीक है। वो डायग्राम मुझे यहाँ पे ड्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको ब्राइट फ्रिंजेस की जो हमने किया था वही सेम डायग्राम आप उठा लें, ठीक है। उसी सेम डायग्राम को वहाँ पे यहाँ पे ड्रा कर लें, ठीक है। और उसमें आप ये देख लें कि जो फर्स्ट डार्क है, ठीक है, फर्स्ट डार्क का लोकेशन क्या होगा। फर्स्ट डार्क के लिए आपको पता होगा कि जब डार्क जहाँ पे होता है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस जो है वो क्या है, इनके बराबर होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट डार्क होगा उसके लिए पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा, उसके लिए पार्ट डिफरेंस लेमडा डिवाइड बाय 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें लेमडा डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 2, 5 लेमडा बाय 2। तो अगर मैं फर्स्ट डार्क की बात करूँ कि फर्स्ट डार्क कहाँ पे होगा, तो फर्स्ट डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा, ठीक है। फिर उसमें हमने ये भी प्रूफ किया था कि डेल एक्स जो है वो बराबर होता है डी साइन थीटा के, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था कि डेल एक्स जो पार्ट डिफरेंस होता है उस डायग्राम के लिए, उसी डायग्राम को आप वापस करके, ठीक है। और उसमें आप देख लें कि पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होता है, डी साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमने y लिया था, ये हमने d लिया था, ये स्लिट 1, ये स्लिट 2, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस था, ये यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इस पार्ट डिफरेंस को हमने फाइंड किया था डेल x को, वो हमने लिया था डेल x इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। ये पार्ट डिफरेंस जो इन दोनों में पार्ट डिफरेंस है वो हमने क्या फाइंड किया था, डेल x इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो अब हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पी पे हमने यहाँ पे लिया था कि यहाँ पे इस पॉइंट पी पे मेरे पास, यहाँ पे इसको आप सेंट्रल ब्राइट मान लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि इस पॉइंट पी पे मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पी पे मेरे पास फर्स्ट ब्राइट बना हुआ है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि लेट सपोज इस पॉइंट पी पे मेरे पास फर्स्ट डार्क बना हुआ है, ठीक है। तो इसी डायग्राम को हम यूज करेंगे, लेकिन हम ये सपोज करेंगे कि इस पॉइंट पी पे हमारे पास फर्स्ट डार्क बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे डार्क होता है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस होता है, और डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस फर्स्ट डार्क की अगर मैं बात कर लूँ, जहाँ पे फर्स्ट डार्क बन रहा है, तो फर्स्ट डार्क के लिए डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, डेल एक्स डिवाइड बाय लेमडा डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसमें और ब्राइट में फर्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वहाँ पे उस पॉइंट, इस पॉइंट पे मैंने फर्स्ट ब्राइट को लिया था, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे मैं फर्स्ट डार्क को ले लेता हूँ कि लेट सपोज इस पॉइंट पे फर्स्ट डार्क है, वही डायग्राम आपने कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय 2। इससे हमने ये भी फाइंड किया था कि डेल एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों डेल एक्स को कंपेयर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे भी डेल एक्स है, यहाँ पे भी डेल एक्स है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। यहाँ से साइन वैल्यू की वैल्यू फाइंड कर ले, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें डेल एक्स इसके बराबर है और डेल एक्स इसके बराबर है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 डी, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2 डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि ये लेमडा जो है ये डी से बहुत कम है, ठीक है। मतलब लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन डी, या डी इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन लेमडा, ठीक है। तो लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन डी, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं कि डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि जब लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन डी होगा तो यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा की, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे टेंजेंट थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 डी के बराबर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इस ट्राइंगल को लेते ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो उस ट्राइंगल के लिए हमने जो टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाई है, बेस इसका क्या है, डी है। तो उसमें हमने ये भी निकाला था कि टेन थीटा वाई डिवाइड बाई डी के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी टेंजेंट थीटा है, यहाँ पे भी टेंजेंट थीटा है। तो टेंजेंट थीटा पहले इसके बराबर है, फिर इसके बराबर है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। सेम वही चीज आपने करनी है जो हमने ब्राइट में की थी, ठीक है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही चीज आपने करनी है जो हमने ब्राइट में भी किया था, लेकिन अब जस्ट हम डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि डार्क फ्रिंजेस की जो लोकेशन है वो क्या होगी।
मतलब उसका सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट डार्क फ्रिंज का सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, वही उसकी लोकेशन भी होगी, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि टेंजेंट थीटा लैम्डा बाय 2 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। टेंजेंट थीटा वाई डिवाइड बाय डी के बराबर होता है, उस ट्रायंगल से हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है, फाइंड कर लिया। तो टेंजेंट थीटा इसके बराबर है, टेंजेंट थीटा इसके बराबर है, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 डी के, ठीक है। मैं अभी इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि उसमें आपने काफी डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा लेमडा बाई 2 डी के बराबर होता है, टेंजेंट थीटा वाई डिवाइडेड बाई डी के भी बराबर होता है, ठीक है। तो वाई ये भी टेंजेंट थीटा, ये भी टेंजेंट थीटा, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वाई डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 डी, ठीक है। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल लें तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लेमडा डी डिवाइड बाई 2 डी, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट डार्क होगा वो सेंट्रल ब्राइट से लेमडा डी डिवाइड बाई 2 डी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। कि जो फर्स्ट ब्राइट होगा डार्क होगा y फर्स्ट डार्क इज इक्वल टू लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2 डी, मतलब जो फर्स्ट डार्क होगा, फर्स्ट डार्क जो होगा वो सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे होगा, लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2 डी डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ब्राइट जो है वो सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे था, वो था लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, वाई वन डी इज इक्वल टू, इसको आप देख सकते हैं 1/2, इसको 1/2 लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले लेमडा डी डिवाइड बाई डी, यहाँ पे क्या है 1/2 लेमडा डी डिवाइड बाई डी, मतलब सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट जहाँ पे बन रहा है उसके बीच में आपके पास फर्स्ट डार्क आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास ये सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट है, तो इन दोनों के दरमियान क्या आना चाहिए, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे फर्स्ट डार्क आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह बनेगा कि यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट होगा, यहाँ पे आपको डार्क नजर आएगा, उसके बाद आपको फर्स्ट ब्राइट नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख ले कि 1/2 लेमडा डी डिवाइड बाई डी, मतलब जो फर्स्ट ब्राइट जो है वो सेंट्रल ब्राइट से जितने डिस्टेंस पे है उसके हाफ डिस्टेंस पे उससे फर्स्ट ब्राइट डार्क है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जितने डिस्टेंस पे फर्स्ट ब्राइट सेंट्रल ब्राइट से है, ठीक है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी, तो उसके हाफ पे 1/2 लेमडा डी डिवाइड बाई डी फर्स्ट डार्क सेंट्रल ब्राइट से है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट डार्क होगा वो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के दरमियान बीच में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल ब्राइट नजर आएगा, उसके बाद यहाँ पे डार्क, फिर आपको यहाँ पे ब्राइट, फिर उसके बाद फिर डार्क, फिर यहाँ पे ब्राइट, ठीक है। तो इस तरह के फ्रेंचेस आपको नजर आएंगे कि यहाँ पे ब्राइट होगा सेंट्रल ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, इस तरह से आपको फ्रेंचेस नजर आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको डार्क और ब्राइट फ्रेंचेस आपको नजर आएंगे इस तरह से। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या क्या आपको, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट डार्क है, ठीक है, फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से कितना है, लेमडा डी डिवाइड बाई 2 डी, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ पे प्रूफ करवाया था कि जो फर्स्ट ब्राइट है उसका डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से क्या होता है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें लेमडा डी डिवाइड बाई 2 डी, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट जो है वो क्या है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी, लेमडा डी डिवाइड बाई 2 डी। मतलब इसका क्या है कि सन जहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बनेगा उसके हाफ पे फर्स्ट डार्क बनेगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डार्क बनेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्राइट बनेगा, फिर यहाँ पे डार्क बनेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डार्क और ब्राइट और डार्क फ्रेंचेस बनेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट होगा तो उसके बाद आपको डार्क नजर आएगा, फिर उसके बाद फिर से ब्राइट, फिर उसके बाद फिर से डार्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि जो फर्स्ट डार्क है वो फर्स्ट ब्राइट के डिस्टेंस के हाफ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंट्रल, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद फिर ब्राइट, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, इसको मैं लिख सकता हूँ y1d इज इक्वल टू 1/2 लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें लेमडा डी डिवाइड बाई डी, यहाँ पे 1/2 लेमडा डी डिवाइड बाई डी, मतलब ये इसके हाफ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ये इसके हाफ पे है ना, लेमडा डी डिवाइड बाई डी, ये है 1/2 लेमडा डी डिवाइड बाई डी, मतलब ये इसके हाफ पे है। तो सेंट्रल ब्राइट से ऊपर हमें डार्क नजर आएगा, फिर उसके बाद फिर हमें ब्राइट नजर आएगा, ठीक है। मतलब ये है
कि जो फर्स्ट डार्क होगा वो फर्स्ट ब्राइट के हाफ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ब्राइट और डार्क फ्रेंचेस जो है वो नजर आते हैं, ठीक है। कि पहले हमारे पास सेंट्रल होगा, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद फिर ब्राइट, फिर उसके बाद फिर डार्क, ठीक है। तो इस तरह ये कंटिन्यू होगा और इस तरह से हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रेंचेस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पे फिर से ब्राइट, ठीक है। इस तरह से हमारे पास फ्रेंचेस बनेंगे, क्योंकि वो आ गया, आप देख लें कि लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, और वो क्या था, लेमडा डी डिवाइड बाई डी, मतलब उसके हाफ पे, उसके हाफ डिस्टेंस पे हमें फर्स्ट डार्क जो है वो नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट डार्क हो गया, ठीक है। अगर मैं सेकंड डार्क की बात कर लूँ, तो सेकंड डार्क के लिए क्या होगा, सेकंड डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे आप देख लें। सेकंड डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस जो है वो 3 लेमडा, सेकंड डार्क की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो सेकंड डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें 3 लेमडा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 लेमडा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले डी सैन थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा डिवाइड बाई 2, ये भी 3 लेमडा डिवाइड बाई 2d, ये हो जाएगा 3 लेमडा डिवाइड बाई 2d, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई डी, 3 लेमडा डिवाइड बाई 2d, 3 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड डार्क आएगा y2d, वो कहाँ पे होगा, 3 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस ये था, तो सेकंड डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ये, ठीक है। सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस ये था, सेकंड डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये, ठीक है। तो डेल एक्स इज इक्वल टू 3 लेमडा डिवाइड बाई टी, सेकंड डार्क के लिए। यहाँ पे आप देख लें डेल एक्स की जगह आप 3 लेमडा डिवाइड बाई 2d को पुट कर लें, ठीक है। डेल एक्स आप 3 लेमडा डिवाइड 2 पुट कर लें, तो यहाँ पे ये क्या होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 लेमडा डिवाइड बाई 2d, 3 लेमडा डिवाइड बाई 2d, यहाँ पे वो टेन टेन थीटा इसके बराबर है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो y डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 3 लेमडा डिवाइड बाई 2d। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d। मतलब यह है कि जो सेकंड ब्राइट बनेगा, यहाँ पे अगर आप इसको 2d कर लें, ठीक है, तो जो सेकंड ब्राइट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 3 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d पे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख लें कि यहाँ पे है फर्स्ट ब्राइट जो है वो कहाँ पे बन रहा था, फर्स्ट डार्क जो है वो कहाँ पे बन रहा था, लेमडा डी डिवाइड बाई 2d पे। सेकंड डार्क जो है वो कहाँ पे बन रहा है, 3 लेमडा डिवाइड बाई 2d पे, ठीक है। फर्स्ट डार्क कहाँ पे बन रहा था, फर्स्ट डार्क बन रहा था लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d पे, ठीक है। सेकंड डार्क कहाँ पे बन रहा है, 3 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, ठीक है। यहाँ पे डी भी आता है। फर्स्ट डार्क कहाँ पे बन रहा है, लेमडा डी डिवाइड बाई 2d। सेकंड डार्क कहाँ पे बन रहा है, 3 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d, ठीक है। इस तरह अगर आप थर्ड डार्क की बात कर ले तो वो होगा 5 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d। यहाँ पे अगर आप यहाँ देख ले 5, ठीक है, तो ये होगा 5 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, ठीक है। अगर आप तो फोर्थ की बात कर ले तो वो होगा 7 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d। तो इसका मतलब ये है कि जो nth डार्क होगा, मतलब मैं अगर nth डार्क की बात कर लूँ, तो nth डार्क किस पोजिशन पे होगा, वो होगा y एन डी इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल, वहाँ पे था 1 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, यहाँ पे 3 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, मतलब ऑड मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, यहाँ पे 3 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, ठीक है, मतलब ऑड मल्टीपल है, ठीक है। तो nth डार्क जो है वो कहाँ पे होगा, किस लोकेशन पे होगा, सेंट्रल ब्राइट से उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा 2n-1 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d, क्योंकि लेमडा डी डिवाइड बाई 2d यहाँ पे क्या है, कॉमन है, ठीक है। और ये इसके साथ यहाँ पे क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल को हम क्या लिखते हैं, 2n-1, ठीक है। तो nth डार्क जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगा सेंट्रल ब्राइट से, वो होगा y एन डी इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d, ठीक है। तो अभी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो nth डार्क है या जो फर्स्ट डार्क है वो कहाँ पे बनेगा, लेमडा डी डिवाइड बाई 2d डिस्टेंस पे सेंट्रल ब्राइट से, ठीक है। फिर सेकंड डार्क जो है वो 3 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d के पे बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, यहाँ पे भी है लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, यहाँ पे भी है, मतलब लेमडा डी डिवाइड बाई 2d जो है वो यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। और इसको आपने ऑड मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो nth जो है वो कहाँ पे बनेगा,
यहाँ पे लेमडा डी डिवाइड बाई 2d यहाँ पे कॉमन है, तो लेमडा डी डिवाइड बाई 2d मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसको आपने ऑड मल्टीपल से यहाँ पे मल्टीपल करना है, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल को हम क्या लिखते हैं 2n-1, और ये लेमडा डी डिवाइड बाई 2d यहाँ पे क्या है कॉमन है, ठीक है। क्या कहा मैंने, यहाँ पे फर्स्ट डार्क जो है वो कहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड डार्क यहाँ पे बन रहा है, तो इन दोनों में आप देख ले क्या कॉमन है, लेमडा डी डिवाइड बाई 2d यहाँ पे भी है, लेमडा डी डिवाइड बाई 2d यहाँ पे, ठीक है। तो लेमडा डी डिवाइड बाई 2d इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ऑड मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, लेमडा डी डिवाइड बाई 2d तो यहाँ पे कॉमन है, और इसको ऑड मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे nth ब्राइट nth डार्क बनेगा, तो वाई एन डी कहाँ पे होगा, ऑड मल्टीपल से इसको मल्टीप्लाई करने, तो ये हो जाएगा 2n-1, ये ऑड होता है, ठीक है। और लेमडा डी डिवाइड बाई 2d यहाँ पे क्या है, लेमडा डी डिवाइड बाई 2 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। लेमडा डी डिवाइड बाई 2d यहाँ पे भी है, लेमडा डी डिवाइड बाई 2d यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे कॉमन हो गया लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, और इसको आप ऑड मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 2n-1 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डार्क फ्रिंजेस हो गई, कि डार्क फ्रिंजेस की जो डिस्टेंस होगी, मतलब डार्क फ्रिंजेस की जो लोकेशन होगी वो सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। डार्क फ्रिंजेस सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे होंगे, तो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ब्राइट और डार्क की लोकेशन भी फाइंड कर ली, ठीक है, कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की जो लोकेशन है वो क्या होगी, मतलब सेंट्रल ब्राइट से वो कितने डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। कि डार्क ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जो है उनकी लोकेशन क्या होगी, मतलब ये है कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जो है वो सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है। वो हमने फाइंड कर ली। अब हम ये बात करेंगे कि जो हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगे उनकी वेड्थ क्या होगी, ठीक है, उनकी वेड्थ क्या होगी, मोटाई उनकी क्या होगी, ठीक है। तो अब हम किस चीज़ की बात करेंगे, हम फ्रेंच फ्रेंच वेट की बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन रहे हैं उनकी वेट क्या होगी, ठीक है। तो हम किस चीज़ की बात करेंगे, फ्रेंच वेट की, ठीक है। फ्रेंच वेट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से आपने फ्रेंच वेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ब्राइट और डार्क की लोकेशन फाइंड कर ली कि सेंट्रल ब्राइट से वो कितने डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या होगी। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं उनकी विड्थ क्या होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं उनकी विड्थ क्या होगी, ठीक है। तो हमने क्या कर पढ़ना है फ्रेंच विड्थ, ठीक है, कि जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं उनकी विड्थ क्या है, ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या करना है फ्रेंच विड्थ को फाइंड करना है जो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि लेट्स सपोज मेरे पास इस पोजीशन पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी उनकी वेड्थ क्या होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रिंज वेड्थ, ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, ठीक है, इस लाइन पे इस जगह पे हमारे पास सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, ठीक है। तो उसके ऊपर सेंट्रल ब्राइट के ऊपर हमारे पास क्या है डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फर्स्ट डार्क यहाँ पे है, ठीक है। फर्स्ट डार्क के ऊपर फिर यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि आपके पास सेंट्रल ब्राइट, डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर उसके बाद फिर डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड भी बनेगा, मतलब सेकंड डार्क, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके ऊपर फिर क्या बनेगा सेकंड ब्राइट, ठीक है। ये अभी आपको मैंने कहा था, ठीक है, कि सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के ऊपर डार्क, डार्क के ऊपर ब्राइट, फिर उसके ऊपर फिर डार्क, फिर उसके ऊपर फिर ब्राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा, सेंट्रल ब्राइट के ऊपर फर्स्ट डार्क, इसके ऊपर फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट के ऊपर सेकंड डार्क, उसके बाद फिर डार्क ब्राइट, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क, डार्क के बाद ब्राइट, ब्राइट के बाद फिर डार्क, डार्क के बाद फिर ब्राइट, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क, डार्क के बाद ब्राइट, ब्राइट के बाद डार्क, डार्क के बाद फिर ब्राइट, ठीक है। इस तरह से फ्रेंचेस बनेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल ब्राइट होगा, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट,
डार्क बनेगा, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट बनेगा, फिर उसके बाद सेकंड डार्क बनेगा, फिर उसके बाद सेकंड ब्राइट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क कितने डिस्टेंस पे था। ठीक है, मतलब उसकी लोकेशन क्या थी, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क कितने डिस्टेंस पे था, तो वो हमने फाइंड किया था, वो था लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, आपको अगर याद हो तो सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क कितने डिस्टेंस पे था, वो था लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, अच्छा फिर अगर आपको याद हो कि सेकंड ब्राइट सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे था, सेंट्रल ब्राइट से सेंट्रल ब्राइट से सेकंड ब्राइट जो है वो कितने डिस्टेंस पे था, वो था 2 लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी डिस्टेंस पे। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट कितने डिस्टेंस पे था। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट कितने डिस्टेंस पे था, वो था लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा कि सेंट्रल ब्राइट से सेकंड ब्राइट कितने डिस्टेंस पे था, वो था 2 लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, अच्छा सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क जो है वो कितने डिस्टेंस पे था, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट इस डिस्टेंस पे था। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क जो है वो कितने डिस्टेंस पे था, वो हमने फाइंड किया था, वो था लेमडा सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क कितने डिस्टेंस पे था, वो हमें आपने फाइंड किया था, वो था लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के दरमियान डिस्टेंस कितना था, लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d। ठीक है, और सेंट्रल ब्राइट सेकंड डार्क के दरमियान डिस्टेंस कितना था। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट और सेकंड डार्क के दरमियान डिस्टेंस कितना था, वो था 3 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d। ठीक है, क्या क्या है मैंने आपको, फ्रेंच विड्थ हमने फाइंड करना है कि मतलब जो ब्राइट और डार्क फ्रेंजेस बनेगी उनकी विड्थ क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर उसके बाद सेकंड डार्क, फिर उसके बाद सेकंड ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस ये था, सेंट्रल ब्राइट और सेकंड ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस ये था, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के दरमियान डिस्टेंस ये था, सेंट्रल ब्राइट और सेकंड डार्क के दरमियान डिस्टेंस ये था। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे आप देख लें कि अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड कर लूँ। ठीक है, जो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट डार्क है और ये जो सेकंड डार्क है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस को फाइंड कर लूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस बिटवीन सेकंड डार्क एंड फर्स्ट डार्क। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रिंजेस कि जो हमारे पास यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रेंजेस, तो यहाँ पे जो सेकंड ब्राइट डार्क है और फर्स्ट ब्राइट है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, तो वो हमने फाइंड करना है, वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रेंजेस। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रेंजेस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेकंड डार्क जो है वो यहाँ पे है वाई 2d। ठीक है, माइनस वाई 1d। ठीक है, सॉरी अगर मैं ब्राइट फ्रेंजेस की बात कर लूँ। ठीक है, हमने ब्राइट फ्रेंज की बात करनी है पहले, कि जो फर्स्ट ब्राइड है और सेकंड ब्राइड है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ब्राइड फ्रिंजेस। ठीक है, कि ये ब्राइड फ्रिंजेस जो है ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ब्राइड फ्रिंजेस के मतलब ब्राइड फ्रिंजेस जो है उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ब्राइड फ्रिंजेस को हम किस तरह लिखते हैं, वाई ब्राइड फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा y2b माइनस y1। ठीक है, हमने इन दोनों इस फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, y2b माइनस y1b। ठीक है, y2b जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस है और y1b भी यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा,
Y2b, ठीक है। तो Y2b यहाँ पे आप देख लें, सेंट्रल ब्राइट और 2b के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो है 2 लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है, माइनस Y1b, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, फर्स्ट ब्राइट और सेंट्रल ब्राइट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। Y2b हमने निकाला था, वो किसके बराबर था, 2 लैम्डा डी डिवाइड बाई डी के, और Y1b हमने निकाला था, वो क्या था, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी के, ठीक है। तो आपके मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सेकंड ब्राइट होगा और फर्स्ट ब्राइट होगा, या फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, कि इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस उसको हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट के दरमियान, सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के दरमियान, या जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, तो वो होगा 2 लैम्डा डी डिवाइड बाई डी माइनस लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको आपने, इससे आपने इसको माइनस करना है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इससे आपने इसको माइनस करना है, तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 लैम्डा डी डिवाइड बाई डी माइनस लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, ये होगा लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। और लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, इसके बीच में यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, सेकंड डार्क। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे डार्क होगा उसकी विड्थ जो है वो क्या होगी, वो लैम्डा डी डिवाइड बाई डी के बराबर होगी, ठीक है। तो जो डार्क का विड्थ होगा वो क्या होगा, डार्क विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाई डी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डार्क फ्रिंजेस बनेगी, उस डार्क फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो हमने ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ फाइंड करनी थी, तो हमने डार्क की विड्थ फाइंड कर ली, वो क्या है, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी के बराबर है, ठीक है। और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो डार्क की विड्थ होगा डब्ल्यू, वो क्या होगा, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी के बराबर होगा, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई, कि आपको मैंने क्या कहा है कि फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस, तो वो क्या होगा, इस इससे आपने इसको माइनस करना है, तो इन दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस जो है पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको माइनस कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी माइनस ये, ठीक है। सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो सेकंड ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट को माइनस कर लें, तो ये फर्स्ट सेकंड ब्राइट है माइनस फर्स्ट ब्राइट, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इससे क्या आंसर आएगा, ये होगा लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। और इनके दरमियान यहाँ पे आप देख लिया, यहाँ पे क्या है, डार्क है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये डार्क है वो कितने तक फैला हुआ है, वो लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी तक फैला हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो विड्थ ऑफ डार्क है, ठीक है, विड्थ ऑफ डार्क जो है वो किसके बराबर है, वो लैम्डा डी डिवाइड बाई डी के बराबर है, ठीक है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो डार्क फ्रिंज बन रही है, उस डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डार्क फ्रिंजेस की डिस्टेंस की बात कर ले, ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रिंजेस, कि यहाँ पे जो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस नजर आ रही है, फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रिंजेस मतलब फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर लेंगे, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d माइनस फर्स्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2d, ठीक है, जिससे एलसीएम इसका 2d आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 लैम्डा डी, ठीक है। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट डार्क है और सेकंड डार्क है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी के बराबर है, ठीक है। फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के दरमियान डिस्टेंस कितने के में है, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी,
या आप ये बोल सकते हैं कि जो डार्क फ्रिंजेस होती है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें कि ये दोनों डार्क जो है इनके दरमियान यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ब्राइट। इसका मतलब क्या है कि जो ब्राइट फ्रिंज है यहाँ पे वो लेमडा डी डिवाइड बाई डी डिस्टेंस तक फैला हुआ, ठीक है। उसकी जो विड्थ है, जो जो ब्राइट यहाँ पे है, ब्राइट की विड्थ जो है वो क्या है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर है, ठीक है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो ब्राइट है, ब्राइट फ्रिंज, उसकी विड्थ क्या होगी, वो बराबर होगी लेमडा डी डिवाइड बाई डी के, ठीक है। जो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनेगी, ठीक है, जो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनी है, इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, वो बराबर होगी लेमडा डी डिवाइड बाई डी के, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, ब्राइट, ठीक है। मतलब ये ब्राइट लेमडा डी डिवाइड बाई डी तक फैला हुआ है, मतलब इसका जो विड्थ है वो लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर है, ठीक है। अभी आपको समझ आ गई होगी कि जो ब्राइट विड्थ है, जो ब्राइट फ्रिंज है, उसकी विड्थ क्या है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी। और हमने क्या फाइंड किया था कि जो डार्क फ्रिंज है उसकी विड्थ क्या थी, उसकी भी लेमडा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपके पास ब्राइट फ्रिंज बन रहा है या डार्क फ्रिंज बन रहा है, उन दोनों की विड्थ जो है वो सेम होगी, वो लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर होगी, ठीक है। क्या मतलब इसका, कि जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, उन ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है उन दोनों की लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर होती है, मतलब दोनों की जो विड्थ होती है वो बराबर होती है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर होती है उनकी विड्थ, ठीक है। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपको मैंने क्या कहा है कि जो फर्स्ट ब्राइट है और सेकंड ब्राइट है, मतलब जो ब्राइट है, यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंजेस नजर आई है, इनकी दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस हमने फाइंड किया था, वो था लेमडा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस कितना था, लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जो डार्क है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में आपको यहाँ पे डार्क नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये डार्क जो है, ये डार्क लेमडा डी डिवाइड बाई डी वेट तक फैला हुआ, ठीक है। मतलब इस डार्क की जो वेट है वो क्या है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने क्या कहा कि जो आपके पास डार्क फ्रिंजेस नजर आ रही है, मतलब जो फर्स्ट डार्क है और जो सेकंड डार्क है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये आपको मैंने कहा कि फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, इसको इससे माइनस कर लें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था कि फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर है, ठीक है। फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर है, ठीक है। और इनके दरमियान आप यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या है, ब्राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्राइट जो है ये लेमडा डी डिवाइड बाई डी वेट तक फैला हुआ है, मतलब इसका जो वेट है वो क्या है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि जो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बन रही है, ब्राइट फ्रिंज की जो वेट है वो लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बन रही है उसकी जो वेड्थ है वो क्या है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी के बराबर है, ठीक है। और हमने डार्क के लिए भी फाइंड किया था कि जो डार्क है उसका वेट क्या होता है, लेमडा डी डिवाइड बाई डी। इससे हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे जो हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है तो उनकी जो वेड्थ होती है वो बराबर होती है, ठीक है। मतलब डार्क फ्रिंजेस की वेड्थ लेमडा डी डिवाइड बाई डी है, तो ब्राइट फ्रिंजेस की वेड्थ भी लेमडा डी डिवाइड बाई डी होगा, ठीक है। दोनों की वेड्थ जो है वो सेम होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इंटेंसिटी की बात कर लें, ठीक है, किस चीज़ की बात करेंगे अब हम, इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी में आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने दो स्लिट्स लिए थे, ठीक है। एक था S1 स्लिट, दूसरा था S2 स्लिट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अजम्पशन, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो S1 की इंटेंसिटी है वो है I1, ठीक है, और जो S2 की इंटेंसिटी है वो I2, ठीक है। मतलब हमने जो दो स्लिट्स लिए थे उससे जो लाइट निकल रही है, उससे जो लाइट रेज पास हो रही है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो I1 है। और जो सेकंड स्लिट है उसमें जो लाइट रेज जो पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी जो है वो I2 है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ये एक assumption है कि I1 की इंटेंसिटी जो है वो I2 के बराबर है, ठीक है। I1 जो है वो I2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ये एक assumption है। आपको मैंने क्या कहा है, हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। अभी तो इंटेंसिटी की बात आपको मैंने क्या कहा कि हमारे पास 2 स्लिट्स थे, ठीक है। उन स्लिट्स में से जो इंटेंसिटी जो लाइट निकल रही है उस फर्स्ट की इंटेंसिटी I1 है, सेकंड से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I2 है, ठीक है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये I1 और I2 जो है ये बराबर है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि I1 इज इक्वल टू I2, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि I1 जो है वो I2 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि इंटेंसिटी आपको पता होगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने इंटरफेरेंस, अगर आपको टॉपिक याद हो तो इंटरफेरेंस में हमने ये पढ़ा था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है I1 प्लस I2 प्लस प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos n2 फाई, ठीक है। यहाँ पे ये फाई जो है ये क्या है, ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल नहीं है, ये क्या है, ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने इंटरफेरेंस में क्या निकाली थी, आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इनटू दिस, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने इंटरफेरेंस में क्या फाइंड की थी, आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस फाई, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो स्लिट 1 और स्लिट 2 है इनकी इंटेंसिटी I1 I2 है। फिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि I1 जो है वो I2 के बराबर है, मतलब इन दोनों की इंटेंसिटी जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। कि यहाँ से जो लाइट निकल रही है और यहाँ से जो लाइट निकल रही है उन दोनों की इंटेंसिटी क्या है, बराबर है, मतलब I1 I2 के बराबर है, ठीक है। तो अगर वह I1 I2 के बराबर है, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी I के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये भी I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। I1 I2 के बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, I के, ठीक है। तो ये भी I, ये भी I प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 और I2, तो ये I दोनों I हो जाएंगे, ये हो जाएगा cos इंटू फाइव, ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos इंटू फाइव, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू I1 I2 के बराबर है, ठीक है, मतलब दोनों की इंटेंसिटी बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, I प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I इंटू कॉस फाइव, ठीक है। फिर अगर आप इनको ऐड कर लें तो I प्लस आई, ये क्या हो जाएगा, 2I प्लस 2, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आई भी, ये भी आई, तो आई स्क्वेयर हो जाएंगे, स्क्वेयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2I कॉस इंटू फाइव, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें आई मल्टीप्लाई बाय आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर अंडर रूट, तो ये स्क्वेयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2I कॉस इंटू फाइव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फाइव क्या है, यहाँ पे ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें 2I प्लस 2I कॉस फाइव, 2I यहाँ पे भी है, 2I यहाँ पे भी है, 2I को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2I 1 प्लस कॉस इंटू फाइव, ठीक है। 2I यहाँ पे भी है, 2I यहाँ पे भी है, 2I को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2I 1 प्लस कॉस फाइव, ठीक है। क्या किया मैंने, 2I यहाँ पे भी है, 2I यहाँ पे भी है, 2I को मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2I 1 प्लस कॉस फाइव, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि आपको पता होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको कि 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 प्लस कॉस फाइव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस फाइव, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इसके बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस फाइव की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस फाइव जो है वो किसके बराबर होगा, 2 कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको 1 प्लस कॉस फाइव नजर आ रहा है इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा था कि 1 + cos⁵ वो किसके बराबर होता है, 1 + cos⁵, 1 + cos⁵ किसके बराबर होता है, 2 cos² के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 1 + cos⁵, तो क्या हो जाएगा 2 cos² डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + cos⁵ किसके बराबर होता है, 2 cos² के बराबर होता है। तो 1 + cos⁵ किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 cos² डिवाइड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे 1 + cos⁵ की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2 cos² डिवाइडेड बाई 2 पुट कर दिया। ठीक है, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4i cos² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, 4i cos² डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगी। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो 2 4, तो 4i cos² डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 4i cos² डिवाइड बाई 2 हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात कर लूँ तो इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी वाला मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मेरे पास दो स्लिट्स थे S1 और S2। तो इसकी जो इंटेंसिटी थी फर्स्ट स्लिट की वो I1 थी, दूसरे की इंटेंसिटी I2 थी। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये I1 जो है ये I2 के बराबर है, मतलब इनसे इनकी जो इंटेंसिटी है दोनों की वो बराबर है, वो सेम है। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया है कि इनकी इंटेंसिटी जो है वो बराबर है, मतलब ये है कि I1 जो है वो I2 के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपको पता होगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने इंटरफेरेंस में फाइंड की थी, ये थी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख ले I1 + I2 ये है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या होगा 1 ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसके बराबर है। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि I1 I2 के बराबर है, तो दोनों किसकी बराबर होगी, I के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा I+I+2 इंटू दिस। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2i को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2i को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2i इंटू दिस। 1 + cos⁵ किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है 2 × 2, 2 2 4 i cos² डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के दरमियान ग्राफ जो है वो ड्रा करूं। ठीक है, किसके, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के दरमियान ग्राफ ड्रा कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस ग्राफ जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी को हम y एक्सिस पे मान लेते हैं। ठीक है, और जो पाथ डिफरेंस है डेल x उसको हम x एक्सिस पे मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास y एक्सिस में इंटेंसिटी होगी, x एक्सिस में पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे पाथ डिफरेंस जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा, पाथ डिफरेंस 0 के बाद क्या आएगा, λ/2। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 λ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितना आएगा 2 λ। ठीक है, फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे आप देख लें तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितना आएगा λ/2, यहाँ पे कितना आएगा पाथ डिफरेंस, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे कितना आएगा 3 λ डिवाइड बाई 2, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा 2 λ आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें मैंने क्या किया, मैंने y एक्सिस पे इंटेंसिटी को लिया, x एक्सिस पे पाथ डिफरेंस को लिया। ठीक है, y एक्सिस पे इंटेंसिटी, x एक्सिस पे पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद यहाँ पे λ/2, यहाँ पे लैम्डा 3 λ/2 इंटू 2 λ, सिमिलरली यहाँ पे 0 होगा, तो इस पे यहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, सिमिलरली इस तरह से सेम। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस जो है वो 0 होता है। ठीक है, अगर डेल एक्स जो है वो 0 के बराबर होता है, पाथ डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर होता है, तो आपको पता होगा कि जब पाथ डिफरेंस 0 के बराबर होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी,
तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस 0 है तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहाँ पे हमें ब्राइट नज़र आता है। तो ब्राइट कहाँ पे होगा, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी हम ज़्यादा मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। जब पाथ डिफरेंस 0 है, ठीक है, जब पाथ डिफरेंस 0 है तो हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस। तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज जब होगा तो कहाँ यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो पाथ डिफरेंस 0 है तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि वहाँ पे हमें ब्राइट नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं लेमडा बाई 2 की बात कर लूँ, अगर मेरे पास डेल एक्स जो है वो लेमडा बाई 2 के बराबर होता है, तो लेमडा बाई 2 आपको पता होगा कि वो कहाँ पे होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब डार्क फ्रिंज होती है। डार्क फ्रिंज का मतलब क्या है कि वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, मतलब 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 के बराबर है तो इंटेंसिटी क्या होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको डार्क नजर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लेमडा को देख लें, तो डेल एक्स अगर लेमडा के बराबर है, मतलब अगर पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर है तो वहाँ पे क्या बनेगा, पाथ डिफरेंस अगर लेमडा के बराबर होता है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे ब्राइट नजर आएगा, मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो डेल एक्स जब लेमडा होगा, मतलब पाथ डिफरेंस जब लेमडा होगा, तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। 3 लैम्डा बाई 2 की बात कर ले, तो अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि वहाँ पे डार्क नजर आएगा। डार्क का मतलब क्या है कि वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जब 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, 0 बराबर होगी, ठीक है। डेल एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा अगर होगा, मतलब पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा के बराबर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे ब्राइट होता है, ठीक है। और जहाँ पे ब्राइट हो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब ज़्यादा होगी। तो इसमें यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी आपने यहाँ पे लेमडा बाई 2 पे क्या होगी, 0 होगी। लेमडा पे कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। 3 लैम्डा बाई 2 पे कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। 2 लैम्डा पे कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लें, ठीक है, ये ये ठीक है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लें, ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। हमारे पास ग्राफ किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे आप देख लें, इन पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के दरमियान जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आप देख लें, तो यहाँ पे आप देख लें, हमें यहाँ से क्या पता चला है, हमें यहाँ से ये पता चला है कि हमारे पास जो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस जो बनते हैं वो, मतलब मेरे पास अगर ये एक ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन इसके आसपास जो है इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैक्सिमम है इंटेंसिटी, लेकिन टाइम के साथ इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे बहुत ब्राइट आपको नजर आएगा, अगर ये आपके पास एक ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे आपको बहुत ब्राइट नजर आएगा, लेकिन इसके आसपास अबाउट जो है वो, मतलब इसके अराउंड यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे इसके अराउंड जो है वो आपको थोड़ी सी डार्क नजर आएगी, मतलब यहाँ पे पूरी जो है वो आपको ब्राइट नजर नहीं आएगी, ये फ्रेंच जो है वो आपको पूरा ब्राइट नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको इसके अबाउट जो है, मतलब इसके अराउंड जो है वो आपको डार्क भी कुछ नजर आएंगे, मतलब ये पूरा जो है वो क्या होगा, ब्राइट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख ली, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के दरमियान हमारे पास ग्राफ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या पता चला है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इससे हमें ये पता चला है कि अगर हमारे पास ब्राइट या डार्क फ्रिंज नजर आ रहा है तो वो पूरा जो है वो ब्राइट या डार्क नहीं होगा, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी कम भी हो सकती है, मतलब अगर मेरे पास एक ब्राइट फ्रिंज ये नजर आ रहा है, ठीक है, तो बीच में यहाँ पे ये ज्यादा ब्राइट नजर आएगा, ठीक है। लेकिन इसके यहाँ पे, इसके साइडों पे या इसके अराउंड जो है वो यहाँ पे
हमें थोड़ा सा डार्क नजर आएगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम था और टाइम के साथ ये मिनिमम हो रही है, ठीक है, फिर ज्यादा हो रही है, फिर टाइम के साथ मिनिमम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है वो कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्राइट नजर आएगा और सैडो पे इसके जो है वो डार्क नजर आएगी, ठीक है। तो ये इसकी इंटेंसिटी होती है।